तो पिछले हफ्ते का क्वेश्चन था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से रिलेटेड, जहां पे पूछा गया था इंडिया की रैंक क्या थी। तो सही जवाब दिया है अनिल लोवांसी ने। इन्होंने बताया भारत 126वें नंबर पे रहा है। इसके अलावा आकाश सिंह ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर किया है जो कि सुंदरजा आम से है, जिसे बताया था कि जीआई टैग दिया गया था अभी हाल ही में। तो इन्होंने ये बताया कि 1968 में एक पोस्टल स्टैंप जारी किया गया था सुंदरजा आम के नाम पे। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। अपनी तैयारियों में इसी तरह लगे रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। पिछले हफ्ते पीडीएफ नहीं आ पाई थी, इसलिए आज के इस वीडियो में हम 2 हफ्तों का एडिशन का कवर करेंगे, यानी कि 10 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक का हम कवर करेंगे। देखेंगे इन 2 हफ्तों में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है लास्ट में, तो उन्हें भी कवर जरूर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक महत्वपूर्ण दिवस है जो कि है विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। हर साल ये दिन मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इस साल इसकी थीम रखी गई है हेल्थ फॉर ऑल। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है यहाँ के क्वेश्चन बनने के यहाँ से। तो आपको डेट याद रखनी है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में थीम भी पूछता है, तो थीम भी याद रखनी है हेल्थ फॉर ऑल। इसके अलावा इस दिन की शुरुआत की गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि सबसे पहली बार विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1950 में मनाया गया था। और ये दिन मनाया जाता है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, किस तरह से अपना देखभाल करके लोग बाग क्या कुछ अपनाएं, एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, किस तरह से वो एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। अब बात हुई है यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन की, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके बारे में स्टैटिक देखते हैं। इसका जो मुख्यालय है ये स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में। और प्रेजेंट में यहाँ पे महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम। तो ये स्टैटिक आपको याद रखने हैं। डेट याद रखनी है 7 अप्रैल और थीम याद रखनी है हेल्थ फॉर ऑल। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण दिवस है विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, जो कि 17 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। इसके लिए थीम रखी गई है इस साल एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। फिर से सुन लीजिए, एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। अब ये जो हीमोफीलिया है ये क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानिए। तो जो रक्त के थक्के जमते हैं, तो किसी व्यक्ति के शरीर में जो रक्त के थक्के बनने की क्षमता है ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ऐसी बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है। नॉर्मली जैसे कोई पर्सन अगर गिरा, उसके शरीर में कहीं भी चोट लगती है, तो आप देखते हैं ब्लड निकलता है, थोड़ी देर बाद वहाँ पे थक्का जमता है और ब्लड रुक जाता है। लेकिन अगर किसी को हीमोफीलिया है तो उसकी जो क्षमता है थक्का बनने की रक्त की, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ऐसे में उसे चोट लगता है तो रक्त उसका रुकता नहीं है। तो इस समस्या को हीमोफीलिया कहा जाता है। और इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 17 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की तरफ से, जिसके संस्थापक थे फ्रैंक श्नेबेल। ठीक है, याद रखिएगा नाम। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक थे फ्रैंक श्नेबेल। और ये जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया है इसकी स्थापना हुई थी 1963 में, 1963, ये ईयर आपको याद रखना है। और इन्हीं फ्रैंक श्नेबेल के सम्मान में इस दिन को मनाया जाता है 17 अप्रैल को। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन कौन रहे हैं। तो सबसे पहले है क्रिस्टीना कोच। इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, आगे देखते हैं। तो ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी जो कि चंद्रमा का चक्कर लगाएंगी। तो हाल ही में नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इन्होंने आर्टेमिस 2 मिशन के लिए इन्हें चुना है। नया मिशन होगा आर्टेमिस 2, तो इसी मिशन के लिए इन्हें चुना गया है। और ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी जो कि चंद्रमा का चक्कर लगाएंगी। इस कारण से इनका नाम आपको याद रखना है क्रिस्टीना कोच। और अब बात नासा की हुई है, फुल फॉर्म आपको याद रखना है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और अभी प्रेजेंट में यहाँ पे प्रशासक हैं बिल नेल्सन। तो ये स्टैटिक यहाँ से याद रखने हैं। फिर है कैमिला। तो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की पत्नी है ये। हाल ही में पहली बार इन्हें आधिकारिक रूप से ब्रिटेन की क्वीन की उपाधि मिल गई है। तो ब्रिटेन की अब क्वीन है कैमिला। इनका नाम आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे डॉनी रेनॉल्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं ये डॉनी रेनॉल्ड्स। तो इन्होंने अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल कराया है बुक में। तो
तो आप पिक्चर में जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एक विग है। ये जो विग है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, 8.6 फुट चौड़ी ये विग है। तो इसी विग के लिए इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम आपको याद रखना है डॉनी रेनॉल्ड्स। इसके बाद एक और यहाँ पे विश्व रिकॉर्ड है जो कि सईद राशिद अलमिहरी के नाम पे है। तो इनकी उम्र है मात्र 4 साल। ठीक है, 4 साल की उम्र में इन्होंने एक पुस्तक लिखी है और इसी के कारण इनके नाम पे एक विश्व रिकॉर्ड रखा गया है। तो जो पुस्तक है इसका नाम भी आपको याद रखना है। पुस्तक का नाम है द एलिफेंट सईद एंड द बियर। ठीक है, द एलिफेंट सईद एंड द बियर ये पुस्तक है। और ये जो 4 वर्ष के हैं सईद राशिद अलमिहरी, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है और इसी के कारण इनका नाम जो है विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके बाद है संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जी जो हैं ये भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ के तौर पे इन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। तो भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ बन गए हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह जी। तो इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद हैं पेट्री ओरपो। पेट्री ओरपो फिनलैंड के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं सना मरीन, इनको इन्होंने चुनाव में हरा दिया है। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे प्रधानमंत्री के, तो और उनको चुनाव में हराने के बाद अब ये फिनलैंड के अगले प्रधानमंत्री होंगे। पेट्री ओरपो नाम याद रखिएगा, ये कहाँ के? फिनलैंड। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री होंगे। और फिनलैंड की बात हो रही है तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है हेलसिंकी। कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी है यूरो। जब भी आप किसी कंट्री के बारे में कुछ करंट अफेयर न्यूज़ पढ़ेंगे तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैपिटल और करेंसी, ये स्टैटिक तो आपको याद होना चाहिए। तो अभी प्रेजेंट में सना मरीन है वहाँ के पीएम और अब नए पीएम होंगे फिनलैंड के पेट्री ओरपो। इसके बाद है ऋषि राज सिंह। तो जो फेमस सिंगिंग रियलिटी शो है इंडियन आइडल, सभी जानते हैं। तो अभी हाल ही में इंडियन आइडल 13 सीज़न जो है संपन्न हुआ है और इंडियन आइडल 13 के विजेता बने हैं ऋषि राज सिंह। तो यहाँ से आपको इनका नाम याद रखना है। कभी कभी हो सकता है कि रियलिटी शो से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत रेयर है बट चांसेस हैं। तो आपको याद रखना है ऋषि राज सिंह ने जीता है इंडियन आइडल 13 का शो इस साल का। इसके बाद हैं किरण नादर। तो ये कला संग्रह करता है किरण नादर, आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो हाल ही में भारत में जो फ्रांस के राजदूत हैं इमैनुअल लेनैन, ये हैं इमैनुअल नैनन, इन्होंने किरण नादर को जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, इससे सम्मानित किया है। तो 2 चीज़ें याद रखनी, यहाँ से 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ये है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। दिया किसे गया है? तो भारतीय कला संग्रहकर्ता है किरण नादर, इन्हें दिया गया है। और किसने दिया है? तो याद रखिएगा कि भारत में फ्रांस के जो राजदूत हैं इमैनुअल लेनैन, इन्होंने दिया है। इसके बाद है एक देश जिसका नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड। अब खास बात क्या है कि ये विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश है, इंग्लैंड से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे है ये, और दुनिया का सबसे छोटा देश इसे कहा जाता है। यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो मात्र 27 लोग हैं, ठीक है, जनसंख्या सिर्फ 27 की है। और इसका जो एरिया है ये 550 वर्ग मीटर का है। इस कारण से ये विश्व का सबसे छोटा देश माना जाता है। इसका नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड, नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है हमजा यूसुफ। हमजा यूसुफ, तो ये स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं हमजा यूसुफ, इनका नाम आपको याद रखना है। और अब बात स्कॉटलैंड की हुई है तो स्कॉटलैंड के बारे में देखते हैं। तो कैपिटल है यहाँ की एडिनबर्ग, ध्यान से देखिएगा, एडिनबर्ग, ये है राजधानी यानी कि कैपिटल। और करेंसी क्या है यहाँ की? करेंसी है यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, याद रखिएगा, करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और फर्स्ट मिनिस्टर बन गए हैं हमजा यूसुफ। इसके बाद यहाँ पे यूएई से न्यूज़ है। तो संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इन्होंने अपने बेटे यानी कि शेख खालिद, इनके बेटे का नाम है शेख खालिद, तो शेख खालिद को
अरब राज्य की राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी का क्राउन प्रिंस नियुक्त किया है। क्या क्या याद रखेंगे? संयुक्त राष्ट्र अमीरात के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनके बेटे हैं शेख खालिद, और ये क्राउन प्रिंस बन गए हैं अबू धाबी के। अबू धाबी जो है ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, कैपिटल है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से आपके लिए क्विज़ में क्वेश्चन है। राष्ट्रपति बता दिया, राजधानी बता दिया, आपको बताना है कि संयुक्त अरब अमीरात में करेंसी कौन सी चलती है। ठीक है, वहाँ की करेंसी कौन सी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, देखते हैं किसको इसका राइट आंसर आता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट नाम है भगवानी देवी का। तो भारत की 95 वर्षीय भगवानी देवी है, ये एथलेटिक्स से संबंधित है। हाल ही में पोलैंड में आयोजित हुआ था 9वां वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप। ठीक है, 9वां वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप, और ये हुआ कहाँ पे था? पोलैंड पे। तो इस प्रतियोगिता में अलग अलग खेलों में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने। 95 वर्ष की आयु में भी इन्होंने 3 गोल्ड मेडल भारत को जिताए हैं अलग अलग खेलों में। इस कारण से इनका नाम चर्चा में रहा है। इनका नाम है भगवानी देवी। नेक्स्ट यहाँ पे सिलिकॉन वैली बैंक है। इसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो भी नए नए स्टार्टअप थे उनको ये हेल्प करता था, और काफ़ी ज़्यादा ये वित्तीय संकट में आ गया था कुछ समय पहले। तो हाल ही में जो सिलिकॉन वैली बैंक है, ये जो वित्तीय संकट में घिरा हुआ है, इसको ये जो अमेरिका का एक फर्स्ट सिटीज़न बैंक है। ठीक है, तो अमेरिका के फर्स्ट सिटीज़न बैंक ने खरीद लिया है सिलिकॉन वैली बैंक को। तो ये याद रखिएगा आपको। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक को किस बैंक ने खरीदा, किसने इसका अधिग्रहण किया है? तो आपका आंसर होगा फर्स्ट सिटीज़न बैंक। इन्होंने खरीद लिया है सिलिकॉन वैली बैंक को। फिर है बैटल ऑफ ऑरेंजेस। तो आपने कई बार मूवीज़ या वीडियोस में देखा होगा, जिस तरह से स्पेन में टमाटर का फेस्टिवल होता है, टोमेटिनो। ठीक है, तो उसी तरह से इटली के उत्तर में एक शहर है इब्रिया। ठीक है, इटली का एक शहर है इब्रिया। यहाँ पे बैटल ऑफ ऑरेंजेस होता है, जहाँ पे संतरों से लड़ाई की जाती है। ये एक तरह का त्यौहार है जिसे बैटल ऑफ ऑरेंजेस कहा जाता है। तो ये याद रखना है आपको कि इटली के उत्तरी शहर इब्रिया में हाल ही में से मनाया गया है। फिर यहाँ पे है जोसेफिन मिचलुक। जोसेफिन मिचलुक तो कनाडा की रहने वाली हैं, और इन्होंने भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका रिकॉर्ड क्या है ये देखते हैं। तो इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कुल 203 यूनिट रक्तदान किया है और काफ़ी लोगों की जान बचाई है। ठीक है, तो कुल पूरे जीवन काल में इन्होंने कुल 203 यूनिट रक्तदान किया है, जिसके कारण से इनका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इनका नाम है जोसेफिन मिचलुक। आगे न्यूज़ है यहाँ पे इसरो से, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से। तो हाल ही में इसरो ने सफलतापूर्वक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन को पूरा किया है। ध्यान से मिशन का नाम याद रखिएगा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। तो हाल ही में इस मिशन को पूरा किया गया है, और इस परीक्षण में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया था। तो ये जो मिशन है ये एक ऐसा रॉकेट है जो पृथ्वी पे सुरक्षित तरीके से वापस आने में सक्षम होता है, और क्योंकि ये जो रॉकेट है पृथ्वी पे सुरक्षित तरीके से वापस आने में सक्षम होता है, तो इस रॉकेट का हम दोबारा से बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही खासियत है इस रॉकेट वाले मिशन की, जिसका नाम है रीयूजेबल। रीयूजेबल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, बार बार इस्तेमाल करने से रिलेटेड है। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन को हाल ही में सफलतापूर्वक पूरा किया है इसरो ने। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, तो आपने मंगलयान, गगनयान तो काफ़ी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे जो सूर्य पे घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए भी सौर मिशन शुरू करने जा रहा है आने वाले 3 महीनों में इसरो। तो जो मिशन है इसका नाम दिया गया है आदित्य L1 मिशन। ठीक है, याद रखिएगा, आदित्य L1 मिशन किस चीज़ के लिए है? सूर्य पे जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए अगले 3 महीनों में ये मिशन लॉन्च करेगा इसरो। तो 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी इसरो से। इसरो चर्चा में आया है, तो इसरो के बारे में स्टैटिक भी जानना जरूरी है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और प्रेजेंट में यहाँ के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ जी। याद रखिएगा, स्थापना हुई थी 1969 में, मुख्यालय है बेंगलोर में, और प्रेजेंट में अध्यक्ष है S सोमनाथ जी।
इसके बाद डिफेंस से एक न्यूज़ है। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने अभी हाल ही में इन्फॉर्मेशन दी है कि भारत ने 2022-23 के दौरान 15,921 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया है और अभी तक के भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा निर्यात बन गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया है 2022-23 में। कितना निर्यात हुआ है? 15,921 करोड़ रुपए का। तो यहाँ से ये अमाउंट आपको याद रखना है और ये साल किस साल में हुआ है? 2022-23 वित्तीय वर्ष 2022-23 में हुआ है। इसके बाद एक और न्यूज़ है यहाँ पे। केंद्र सरकार ने जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, इनको राहत दी है। तो जो एमएसएमई क्रेडिट गारंटी योजना थी जिसके तहत एमएसएमईज को अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का मदद दिया जाता था सरकार की तरफ से एज अ लोन अमाउंट, तो उसको बढ़ा दिया गया है। उसकी जो लिमिट है 2 करोड़ रुपए से बढ़ा के 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो जो एमएसएमईज हैं तो उनको और भी ज़्यादा हेल्प होगी फ्यूचर में उनके बिजनेसेस में। तो ये एक अच्छा कदम है केंद्र सरकार की तरफ से। तो याद रखिएगा, एमएसएमई क्रेडिट गारंटी योजना का जो अधिकतम लिमिट था ये 2 करोड़ रुपए से बढ़ा के 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जो कि है टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन एवं मूल्यांकन की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और इसमें भारत के टॉप 5 टाइगर रिजर्व बताए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रदेश की लिस्ट में यानी कि स्टेट की लिस्ट में मध्य प्रदेश जो है सबसे ऊपर रहा है, टॉप पे रहा है। मध्य प्रदेश का जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है ये लिस्ट में सेकंड नंबर पे रहा है। फॉरेस्ट में देखेंगे तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सेकंड नंबर पे रहा है और मध्य प्रदेश स्टेट में बात करेंगे तो सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे रहा है। अब टाइगर रिजर्व यानी फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व दूसरे नंबर पे रहा है। तो बात आती पहले पे कौन था? तो पहले नंबर पे इस रिपोर्ट में था केरल का पेरियार रिजर्व। याद रखिएगा, पहले नंबर पे था केरल का पेरियार रिजर्व, दूसरे पे था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और स्टेट वाइज मध्य प्रदेश सबसे ऊपर रहा इस रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हैं, खेल चर्चा देखते हैं। तो सबसे पहले टेनिस से न्यूज़ है। तो हाल ही में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट संपन्न हुआ है। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो यहाँ पे अगर पुरुषों के एकल वर्ग की बात करें तो रूस के टेनिस खिलाड़ी हैं डेनिल मेदवेदेव। इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है पुरुष एकल वर्ग में। इन्होंने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में इटली के जेनिक सिनर को हराया है। तो पुरुष एकल वर्ग में जीते हैं डेनिल मेदवेदेव मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। वहीं अगर महिलाओं के एकल वर्ग की बात की जाए तो चेक गणराज्य की पेत्रा क्वितोवा है। पेत्रा क्वितोवा, इन्होंने महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में। इन्होंने फाइनल में कजाकिस्तान की एलिना रिवाकीना को हराया है। तो पुरुषों में डेनिल मेदवेदेव जीते हैं और महिलाओं में पेत्रा क्वितोवा जीती हैं। इसके बाद फुटबॉल से न्यूज़ है। तो अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 गोल किए हैं हाल ही में और ये पूरे विश्व के तीसरे फुटबॉलर बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 गोल करने वाले। इनसे ऊपर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ईरान के अली देई। सबसे ऊपर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरे में है अली देई और तीसरे पे आगे हैं लियोनेल मेसी। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम का। देखिए इनके जो गोल है 122 है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैचों में सबसे ज़्यादा गोल किसने किए हैं? आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के लिए खेलते हैं? पुर्तगाल के लिए। और अभी हाल ही में 100 गोल किए हैं लियोनेल मेसी ने। इन्हें ये खेलते हैं अर्जेंटीना के लिए और अर्जेंटीना मौजूदा फुटबॉल विश्व चैंपियन है। 2022 का जो विश्व कप था ये जीता था अर्जेंटीना ने। याद है, पढ़ाया था आपको मैंने। अर्जेंटीना ने जीता है। किसे हराया था? फ्रांस को। और ये टूर्नामेंट हुआ कहाँ था? कतर में। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कतर पहला अरब देश बना था फुटबॉल विश्व कप को होस्ट करने वाला। तो फुटबॉल विश्व कप से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको याद रखने के लिए। सभी को बार बार रिवाइज करते रहिएगा। अब यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। तो अर्जेंटीना की बात हुई है तो अर्जेंटीना से ही याद रखिएगा कि हाल ही में फीफा रैंकिंग प्रकाशित की गई हैं। ताज़ा रैंकिंग में अर्जेंटीना जो है फर्स्ट नंबर पे आ गई है। ठीक है, अर्जेंटीना फर्स्ट पोजीशन में आ गई है फीफा रैंकिंग में। अब भारत की भी बात कर लेते हैं तो भारत 101वें नंबर पे है, 101st प्लेस पे है। ठीक है, तो अर्जेंटीना टॉप पे है और भारत है 101वें नंबर पे।
लेटेस्ट फीफा रैंकिंग में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद है फार्मूला 1 रेस, F1 रेस। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी 2023 की ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, जिसे जीता है नीदरलैंड के दिग्गज कार रेसर मैक्स वर्स्टैपेन ने। तो याद रखना आपको 2023 का F1 यानी फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता बने हैं मैक्स वर्स्टैपेन। कहाँ के रेसर है ये है नीदरलैंड के। इसके बाद यहाँ पे बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट है ऑरलियंस मास्टर्स। ऑरलियंस मास्टर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं प्रियांशु राजावत। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं प्रियांशु राजावत भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने पुरुष एकल वर्ग में डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को हराया है और जीत लिया इस साल का ऑरलियंस मास्टर्स का खिताब, जो कि एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। ये हो गई पुरुष एकल वर्ग की बात। महिला एकल वर्ग की बात करें तो स्पेन की कैरोलिना मरीन, इन्होंने अमेरिका की बेइवेन झांग को हरा के इस साल का ऑरलियंस मास्टर्स का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के एकल वर्ग की बात कर रहे हैं तो स्पेन की कैरोलिना मरीन बनी है चैंपियन और पुरुष एकल वर्ग में भारत के प्रियांशु राजावत बने हैं चैंपियन। इसके बाद है मैरिलबोन क्रिकेट क्लब। तो क्रिकेट के लिए दिशा निर्देश और नियम बनाने वाली संस्था है मैरिलबोन क्रिकेट क्लब। तो बीच बीच में काफ़ी सारे हर एक देश के जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनको ये सदस्यता प्रदान करती है और उनका नाम महत्वपूर्ण होता है। खासकर अगर भारत से किसी को सदस्यता प्रदान की जाती है तो अपने यहाँ के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो हाल ही में मेरिलबोन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC, इन्होंने 5 भारतीय खिलाड़ियों को आजीवन सदस्यता प्रदान की है। 5 खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, महिलाओं में मिताली राज और झूलन गोस्वामी। तो ये 5 के नाम आपको याद रखने हैं जिन्हें हाल ही में मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने आजीवन सदस्यता प्रदान की है। इसके बाद यहाँ पे शतरंज की बात करते हैं तो भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, इन्होंने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया एवं ओशियाना प्रतियोगिता का खिताब जीता है। कौन सा टूर्नामेंट था? विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया एवं ओशियाना प्रतियोगिता था, जीता है भारत के युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने। फिर यहाँ पे भारत के युवा एथलीट हैं तेजस्विन शंकर। भारत के युवा एथलीट तेजस्विन शंकर, इन्होंने अमेरिका में आयोजित जिम क्लिक शूटआउट टूर्नामेंट के डेकाथलॉन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो ये आपको याद रखना है, जिम क्लिक शूटआउट टूर्नामेंट के डेकाथलॉन स्पर्धा में इन्होंने रजत पदक जीता है। ये प्रतियोगिता हुई थी अमेरिका में और जीता किसने है? तेजस्विन शंकर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण MCQ की तरफ, जहाँ पे सबसे पहले हैं विज्ञान के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जीन। फिर है एंटीबॉडीज़ का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है लिम्फोसाइट्स के द्वारा। फिर है सिग्मोइड कोलन, ये किसका भाग है? तो सिग्मोइड कोलन भाग है बड़ी आंत का। फिर है निम्न में से कौन बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? तो प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा प्लाज्मोडियम जो है ये बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। फिर है मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है? तो ये है प्रोजेस्टेरॉन। फिर है पौधों में वाइट बर्ड जो रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से रोग होता है वाइट बर्ड रोग। किन में होता है? पौधों में। किसकी कमी से? जिंक की कमी से। फिर है निम्न में से किस खनिज की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की सबसे अधिक संभावना होती है? तो इसका राइट आंसर है जस्ता। जस्ता की हीनता से प्रतिरक्षा न्यूनता होने की जो संभावना है ये सबसे ज़्यादा हो जाती है। फिर है एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ पे होती हैं? तो हृदय में होती हैं अनैच्छिक मांसपेशियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका जो है ये एक अर्धपारगम्य है? तो कोशिका झिल्ली जो होता है ये अर्धपारगम्य होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियततापी प्राणियों का है? तो मोर तथा ऊंट, ये जो पेयर है ये नियततापी प्राणियों का है। फिर विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इस दर को कहा जाता है वेग। फिर है रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो जो बल कार्य करता है रोलर कोस्टर में ये है अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? दोनों का गुणनफल होता है बल आघूर्ण।
फिर है किसी पिंड का वजन जो है पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का वजन होता है 0 यानी 0। नेक्स्ट है जहाज़ों की गति में कौन सा सिद्धांत काम करता है, मतलब कि जो जहाज़ की गति होती है, गति जो बढ़ती है वो किस सिद्धांत पे आधारित होती है, आपको ये बताना है। तो ये आधारित होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। फिर है ताज़े पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है, तो ये है 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है यदि पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो वो क्या होगी, पेंडुलम की स्पीड क्या होगी, पेंडुलम की स्पीड जो है वो धीमी हो जाएगी। फिर है अवरक्त किरणें क्या हैं, तो अवरक्त किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। फिर है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए जो आपतन कोण है इसका मान क्या होता है, इसका मान जो है क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है जब साबुन के बुलबुले आवेशित होते हैं तो उनकी त्रिज्या पे क्या असर पड़ता है, उनकी त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो जल का वाष्पन ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ट्राइटियम। फिर है चीली शीरा, ये किस चीज़ का एक सामान्य नाम है, तो सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है चीली शीरा। नेक्स्ट है पायस का कोलाइड क्या होता है, पायस का कोलाइड होता है द्रव्य में द्रव का। फिर है किसी गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, तो उसका जो आणविक द्रव्यमान है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान है वो उसके वाष्प दाब से दुगना होता है। फिर यहाँ पे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, इन्हें देखते हैं। तो देश के पहले प्राकृतिक स्लालाम कोर्स का प्रारंभ किस स्थान पे हुआ है, तो ये प्रारंभ हुआ है महेश्वर में। फिर है सहस्त्रधारा किस स्थान पे है, तो इसका भी राइट आंसर है महेश्वर, महेश्वर में है सहस्त्रधारा। फिर है केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 4 नागरिक केंद्रित सुधारों में से 3 सुधारों को पूरा करने वाले पहले समूह में मध्य प्रदेश के अलावा कौन सा राज्य शामिल है, तो मध्य प्रदेश के अलावा इसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है। नेक्स्ट है यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश के किन शहरों को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में सम्मिलित किया है, तो 2 सिटी है मध्य प्रदेश की जो इस लिस्ट में आई है, ये है ग्वालियर और ओरछा। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती बुंदेला राजवंशों की 16वीं शताब्दी की राजधानी क्या थी, तो ये राजधानी थी ओरछा। फिर 2020 की स्थिति में मध्य प्रदेश में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की संख्या कितनी है, तो ये है 4523। 2020 की बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या राइट आंसर है 4523। फिर है डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले को उत्कृष्टता अवार्ड दिया गया है, तो ये जिला है खरगोन। फिर है मध्य प्रदेश सरकार के किस पोर्टल को महामारी में नवाचार श्रेणी में उत्कृष्टता के लिए डिजिटल अवार्ड 2020 में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये पोर्टल है प्रवासी श्रमिक और रोजगार सेतु पोर्टल। फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये हैं रवि विजय कुमार जी। फिर है विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बाघ दिवस। फिर है टाइग्रेस ऑफ द ट्रेल, ये किस विभाग का नवाचार है, तो ये पर्यटन विभाग का नवाचार है, क्या नाम है, टाइग्रेस ऑफ द ट्रेल। नेक्स्ट है गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश है प्रथम नंबर पे। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है भारत में, तो मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। फिर है वर्ष 2018-19 के तथ्यों के अनुसार किस फसल का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, तो इसका राइट आंसर है गेहूं। फिर है उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कृषक जोतों का औसत आकार मध्य प्रदेश में कितना है, तो औसत आकार है 1.57 हेक्टेयर। फिर है नाफेड द्वारा विकास खंड स्तर पर स्व सहायता समूहों के माध्यम से किस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, ये परियोजना का नाम है साथी। नेक्स्ट है वर्ष 2019 के मध्य प्रदेश का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो कि खेलों के लिए है, ये किसको दिया गया है, ये बता रहे हैं, तो ये दिया गया है इनाम उर रहमान, और ये हॉकी खेलते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर है रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट बिजली के मीटर वाला प्रदेश का पहला शहर कौन सा है, तो ये शहर है इंदौर।
नेक्स्ट है प्रदेश में हॉकी को प्रोत्साहित करने के लिए पुरुषों की हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित होना प्रस्तावित है? तो ये अकादमी प्रस्तावित है भोपाल में। फिर है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा किस राज्य को बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश को। फिर अब वर्ष 2019 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा किस पुरुष खिलाड़ी को राइजिंग स्टार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये खिलाड़ी है विवेक सागर और ये भी हॉकी से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। फिर दिसंबर 2020 तक प्रदेश में कुल कितनी सेवाएं लोक सेवा प्रदायकी गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित हैं? तो टोटल यहाँ पे 532 सेवाएं जो हैं ये अधिसूचित की गई हैं, 532। फिर है डिजिटल इंडिया अभियान के तहत टावर पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो टावर पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। फिर है नया इंडस्ट्रियल स्टेट जामुनिया, देखिए नया इंडस्ट्रियल स्टेट है जिसका नाम है जामुनिया। आपको बताना है जामुनिया है किस जिले में? तो ये है रायसेन में। फिर है 8वीं राष्ट्रीय कैनो स्लॉलाम चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थान पे हुआ है? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है महेश्वर में। ठीक है, याद रखिएगा, महेश्वर इज द राइट आंसर। आगे यहाँ पे समसामयिकी और घटनाएं जो हैं और जो खेल हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। तो पहला सवाल है मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो ये हैं राजीव कुमार जी। फिर है विजया बैंक तथा देना बैंक का विलय किस सार्वजनिक के बैंक में किया गया है? तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल किया गया है विजया बैंक और देना बैंक का विलय। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं अभी प्रेजेंट में शक्तिकांत दास जी, याद रखिएगा। आपको बताना है कि ये किस क्रम के गवर्नर हैं, कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। फिर आपको बताना है कि भारत में विकास किया गया है हेलिना का। हेलिना क्या है? तो हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है। इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि ये भारत में ही विकसित की गई है। फिर भारतीय सेना की प्रथम महिला जज कौन है? तो ये हैं ज्योति शर्मा। फिर गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति थे गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि। अब ये तो आपको पता चल गया कि मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। इनका नाम क्या था ये भी आपको याद रखना। तो इनका नाम है अब्देल फतह एल सीसी। ठीक है, अब्देल फतह एल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं ये, और गणतंत्र दिवस 2023 के समारोह में ये मुख्य अतिथि थे। फिर है शिवपुरी का परिवर्तित नाम क्या है? तो शिवपुरी का परिवर्तित नाम है कुंडेश्वर धाम। फिर है पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, आपको बताना है कि किस राज्य से संबंधित है ये? तो पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग संबंधित है गुजरात से। फिर है स्किल सेल मिशन किस राज्य की महत्वपूर्ण योजना है? तो ये योजना है मध्य प्रदेश की। फिर है भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन यानी कार्यक्रम कौन सा है? तो यह है गगनयान 1। फिर है विधि आयोग के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो यह है ऋतुराज अवस्थी जी। नेक्स्ट है भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये आपको बताना है कि किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं? तो इससे पहले ये झारखंड की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू जी, और अब ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। फिर है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में। नेक्स्ट है भारत का प्रथम वाटर प्लस शहर कौन सा है? तो ये शहर है इंदौर। नेक्स्ट है गरुण शक्ति एक अभ्यास है, आपको बताना है कि किन दो देशों के बीच में ये अभ्यास होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है गरुण शक्ति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है और चांसेस है आगे भी पूछा जाएगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भारत में है। फिर है 18वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किस राष्ट्र को मिली है? तो ये मिली है भारत को इस साल, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया अपना प्रेसिडेंसी मिली है इंडिया को G20 की। फिर भारत सरकार द्वारा यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे थे उनको बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, आपको बताना है उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा।
फिर यहाँ पे देखिए 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात हो रही है। क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा था, तो भारत था 107वें नंबर पे, 107th पोजीशन। फिर है स्वनिधि से समृद्धि योजना की शुरुआत विस्तार कब हुई थी, इसकी शुरुआत विस्तार हुई थी 12 अप्रैल 2022 में। फिर है रोजगार सेतु योजना किस राज्य के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने हेतु स्थापित की गई है, तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। फिर है मध्य प्रदेश का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है पेटीएम के द्वारा। फिर है भारत का प्रथम निजी रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, स्काई रूट एरोस्पेस, ये लॉन्च करेंगे भारत का पहला निजी रॉकेट। फिर है भारत के प्रथम निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है, तो इस इंजन का नाम दिया गया है धवन-1। नेक्स्ट है भारत का प्रथम ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है केरला में। फिर है भारत में प्रथम नाइट स्काई रिजर्व की स्थापना कहाँ की जाएगी, स्थापना की जाएगी लद्दाख में। फिर है लिविंग रूट ब्रिज जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, इसको मैंने ऑलरेडी कवर किया था प्रीवियस वीडियोस में। तो आपको बताना है कि किस राज्य में है, किस राज्य में अवस्थित है, तो ये है मेघालय में। फिर है बैचलर डैड, ये एक पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, ये लेखक कौन है ये बताना है, तो इसके लेखक हैं तुषार कपूर। फिर है मध्य प्रदेश में महिला हॉकी एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है, तो महिला हॉकी एकेडमी स्थापित की गई है ग्वालियर में। फिर है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पारसी क्लब की स्थापना कब की गई थी, 1890 में स्थापना की गई थी पारसी क्लब की, कहाँ, इंदौर में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो यह है मलखम्ब। फिर है प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है, यानी मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है, तो ये है इंदौर में। फिर है मध्य प्रदेश में खेल प्रशिक्षक को दिए जाने वाले विश्वामित्र पुरस्कार को कब प्रारंभ किया गया था, इस पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था 1994 में। फिर है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। फिर आपको बताना है कीनन स्टेडियम कहाँ पे है, कीनन स्टेडियम है झारखंड में। नेक्स्ट है किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की अभी हाल ही में, तो हाल ही में आप सभी को पता है सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लिया है। नेक्स्ट है आंसे यंग, ये किस देश की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं दक्षिण कोरिया की। फिर है खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित की गई थी अभी हाल ही में, तो आयोजित की गई थी चंडीगढ़ में। फिर है शरथ कमल अचंत, ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये संबंधित हैं टेबल टेनिस से, कौन, शरथ कमल अचंत। फिर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। फिर है स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है पुरुष वर्ग में, ये किसे दिया गया है, यह पुरस्कार दिया गया था नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है भारत ने किसके साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है, तो भारत ने ब्रिटेन के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम की शुरुआत की है। 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है दिल्ली। फिर है किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की मंजूरी दी है, तो हाल ही में उत्तराखंड के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए जो भी वहाँ पे सरकारी नौकरी है वहाँ पे 30% रिजर्वेशन यानी 30% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। फिर सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है, तो ये हैं अवनी चतुर्वेदी, इंपॉर्टेंट नाम याद रखेगा, अवनी चतुर्वेदी, ये सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट हैं। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है, तो हाल ही में हुबली में प्रधानमंत्री जी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में उत्तर प्रदेश में किस शहर में संग्रहालय बनाया जाएगा, तो उन्नाव में बनाया जाएगा एक संग्रहालय जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की स्मृति में होगा। फिर है किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है, तो त्रिपुरा की सरकार ने एक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम दिया गया है सहर्ष, तो ये सहर्ष नाम याद रखना है और त्रिपुरा याद रखना है। फिर है उबेर कप, ये किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो बैडमिंटन से रिलेटेड है उबेर कप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीटी उषा किस खेल में भारत की महान खिलाड़ी रह चुकी हैं? तो ये एथलेटिक्स रह चुकी हैं। पीटी उषा भारत की तरफ से एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करती थी। ये एथलेटिक्स की एक महान खिलाड़ी रह चुकी हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ स्मृति शेष। तो सबसे पहले है सूबेदार मेजर सेवांग मुरो। तो कारगिल के नायक थे ये, वीर चक्र से सम्मानित थे सूबेदार मेजर सेवांग मुरो। हाल ही में लेह में एक सड़क दुर्घटना हुई और उस दुर्घटना में ये शहीद हो गए। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद मलयालम अभिनेता और पूर्व लोकसभा सांसद हैं इनोसेंट। ये आप पिक्चर में जो देख रहे हैं ये मलयालम अभिनेता भी रह चुके हैं और पूर्व लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। इनका नाम था इनोसेंट। हाल ही में 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इसके अलावा भारत के पूर्व क्रिकेटर हैं सलीम दुर्रानी। ठीक है, सलीम दुर्रानी। हाल ही में 88 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। सबसे पहले तो इनका नाम सलीम दुर्रानी, और ये अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है क्योंकि रिसेंट में अभी इनकी डेथ हुई है, तो यहाँ से करंट में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो या तो डायरेक्ट इनका नाम पूछ लेगा, या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर कौन है, तो आपका आंसर होगा सलीम दुर्रानी। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सलीम दुर्रानी अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें 1960 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण का विश्लेषण भी स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे प्रतियोगिता दर्पण में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट MCQ हैं, सब कुछ कवर किए जा रहे हैं। तो मेक श्योर उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा वीडियोज़ की लिस्ट में जाके। इसके साथ ही साथ आप ऑनलाइन स्टडी एकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। जो भी जॉब अलर्ट्स आती हैं, डेली GK है, वोकैब है, करंट अफेयर है, तो सब कुछ एक ही प्लेस पे इंपॉर्टेंट चीज़ें अवेलेबल हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।